कैसे स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं त्रिभुजों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इसके फॉर्मूले और कुछ एग्जाम्पल हम इसमें बताएंगे जो टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिभुजों के गुण। इसके फॉर्मूले बताएंगे और इसमें जो है एग्जाम्पल भी आप लोगों से बताए जाएंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला इसके अंदर है सूत्र ये वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यह आ जाएगा 1/2 BC sin A। ठीक है, 1/2 BC sin A। ये तब अप्लाई होगा अगर त्रिभुज में दो भुजा और बीच का कोण दिया हुआ हो, तब इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए BC लिया, A बीच का कोण लेना है। इसी तरह 1/2 AB लेंगे और बीच का कोण C लेना है। इसका जो भुजा यहाँ है इनके सामने का कोई कोण नहीं लेना, इससे अलग जो भुजा बचेगी उसके सामने का कोण हमें लेना है। ये वर्ग इकाई इसमें आएगी, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसके अंदर लिखी जाएगी। इसके बाद जो 1/2 AC या CA कर लेते हैं, CA, और कोण आ जाएगा इसमें B। ये कोणों को हम बड़े कैपिटल से लेटर से डिनोटेड करेंगे और छोटी जो ABCD होंगी उसको जो है साइड से डिनोटेड किया जाएगा। जैसे हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, इसके अंदर ये वाला, इसको A बोल देते हैं, इसको B, इसको C, और ये एंगल है इसके सामने की भुजा ये होगी, ये एंगल है इसके सामने की भुजा ये होगी, ये एंगल है इसके सामने की भुजा ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये वाली हो गई, ये वाली। तो त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है और हमें दो भुजा और बीच का कोण उसका मिला हुआ है, तो तीनों में से कोई भी एक सूत्र लगा दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आंसर सबके आ जाते हैं जैसे फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एक फॉर्मूला और है इसके अंदर, फॉर्मूले तो काफ़ी हैं लेकिन हम बता रहे हैं जो नंबर 2 पर है। ठीक है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा से डिनोटेड करेंगे। डेल्टा बराबर S आएगा, S माइनस A आएगा, S माइनस B आएगा, S माइनस C, और इसका पूरे का अंडर रूट कर देते हैं यहाँ पे। S क्या होगा? S त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप होगा, जहाँ S, ठीक है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप, जैसे त्रिभुज का आप परिमाप निकालोगे उसका आधा कर दीजिए, जैसे S इक्वल टू A प्लस B प्लस C और बटे 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस सूत्र को हम हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं इस वाले को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और तीसरे पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा क्या है? यदि त्रिभुज की एक भुजा व दो कोण दे रखे हो, दो कोण गिवन हो, तब हम क्या प्राप्त करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा, डेल्टा से डिनोटेड हम इसमें करने वाले हैं, B² साइन C, और ये आ जाएगा साइन A बटे करेंगे इसके अंदर 2 साइन C प्लस A। इन दोनों कोणों को जोड़ना है इसी के साथ यहाँ पे। ठीक है, देखिए भुजा इन कोणों के सामने किसी की भी नहीं है, C के सामने C भुजा, A के एंगल के सामने की A भुजा, लेकिन यहाँ B भुजा है। तो इसी तरह हम दूसरे वालों को बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा दें A² और ये आ जाएगा साइन B, और साइन कर देते हैं C, और बटे 2 साइन B प्लस C आ जाएगा, यहाँ से B प्लस C। तो ये चीज इसमें आ जाएगी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट भी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए नेक्स्ट में, ये 3 होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा, अगर सी भुजा आपके पास हो और 2 कोण इससे अलग होने चाहिए, ये आ जाएगा साइन ए और ये आ जाएगा साइन बी, और बटे में आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी। वर्ग इकाई तो सबकी चलेगी इसके अंदर, वर्ग इकाई यहाँ भी वर्ग इकाई होगी। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसकी जो इकाई होती है वर्ग इकाई होती है, इन सबको हमें लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर पर चलते हैं। 4 पर देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। 4 नंबर पर चलते हैं और 4 नंबर में क्या करेंगे, इसके अंदर परिवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, परिवर्त का क्षेत्रफल तो हम बाद में, वैसे परिवर्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर से डिनोटेड करते हैं। परिवर्त, परिवृत्त, वृत्त बोल देते हैं, वृत्त। इसकी त्रिज्या की बात करेंगे हम, त्रिज्या को आर से डिनोटेड करेंगे, कैपिटल आर से, और ये आ जाएगा ए बटे 2 साइन ए, ये वाला आ जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ पे इक्वल टू बी अपॉन 2 साइन बी इक्वल टू सी बाई 2 साइन सी, ये चीज आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है आर का एक और फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, आर बराबर ए बी सी और बटे 4 डेल्टा, ए बी सी बटे 4 डेल्टा, 4 डेल्टा। ये भी इसका जो है त्रिज्या होगी वृत्त की, परिवर्त की। परिवर्त कैसे बनता है, वो बनता है इस टाइप से। एक त्रिभुज बनाएंगे, इसको ए बोल देंगे, इसको बी, इसको सी। अब एक ऐसा सर्कल बनाना है जो तीनों शीर्षों से होकर जाता है इसका। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका परिवृत्त, परिवृत्त होगा। ये इसका यहाँ पर केंद्र हो जाएगा। ये इसकी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। इसको हम वो से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये परिवृत्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5, अंत्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंत्य वृत्त के लिए चलिए, के लिए सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। अंत्यवृत्त की बात करते हैं जो ट्राइंगल के अंदर स्थित होता है। त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या छोटे आर से डिनोटेड करते हैं, और ये आ जाएगा डेल्टा बटे एस। एस का पता ही है आपको, अर्धपरिमाप होता है। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब और भी त्रिज्या निकाल सकते हैं इसकी, जैसे एस माइनस ए और tan कर देते हैं यहाँ पे a बाई 2। ये भी इसका फॉर्मूला होगा, एक ये हो गया, ये हो गया, r बराबर एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई 2, फिर आगे भी एस माइनस बी और tan हो जाएगा यहाँ से b बाई 2। ठीक है, b बाई 2। उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे एस माइनस सी और tan हो जाएगा यहाँ से c बाई 2। तो ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास जो है तीनों एंगल है और फिर हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, 3 कोण हो, ठीक है, और एक भुजा हमारे पास हो, यदि अंत्यवृत्त की कर लीजिए, की एक भुजा व तीनों कोण ज्ञात हों, तब
अंत्यवृत्त की त्रिज्या, तो ये आ जाएगी r बराबर ए आएगा साइन b/2 इंटू साइन c/2 बाई में आ जाएगा कोस a/2। एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा इसमें, ठीक है। और दो फॉर्मूले बनेंगे, चलिए यहीं लिख देते हैं। ये b आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन c/2 और साइन आ जाएगा यहाँ से a/2 और बटे में आ जाएगा कोस b/2। एक ये भी बनेगा इसमें, और द लास्ट ये आ जाएगा c साइन a/2, साइन आ जाएगा b/2 और अपोन में लाते हैं इसमें कोस c/2। तो ये तीन फॉर्मूले होंगे। यदि अंत्यवृत्त की एक त्रिज्या में तीनों कोण ज्ञात हो तब ये आप त्रिज्या का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक तो चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। ये वाले हैं, ये वाले हैं, इनको देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट अंत्यवृत्त की त्रिज्या, अंत्यवृत्त की त्रिज्या तो ये हो जाएगी r बराबर 4r साइन a/2 साइन b/2 इंटू साइन c/2। ये वाला हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट में बाह्य वृत्त की। बाह्य वृत्त, ठीक है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए फर्स्ट देखिए, इसमें बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है, तीन त्रिज्या हम लेकर चलते हैं इसमें। तीन, एक में r1 ये आ जाएगा डेल्टा बटे s माइनस ए r2 हो जाएगा डेल्टा बटे s माइनस बी, r3 हो जाएगा डेल्टा बटे s माइनस सी, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट इसमें इसका यूज करेंगे। दूसरा ये आ जाएगा r1 बराबर s आएगा tan a/2 हो जाएगा, सही है। छोड़िए इधर, r2 लेते हैं और ये आ जाएगा s tan b/2 r3 s tan c/2, ठीक है, c/2। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये वाले हैं नंबर 3 पर, जैसे r1 में 4r आएगा, साइन करेंगे साइन a/2, कोस करेंगे b/2 और कोस करेंगे c/2। एक फॉर्मूला ये होगा। नेक्स्ट r2 इक्वल टू 4r, ये आ जाएगा साइन नहीं, कोस का यूज इसमें करेंगे, कोस a/2, साइन आएगा b/2 और ये आ जाएगा कोस c/2, ठीक है। r1 के लिए पहले नंबर पर हम साइन a/2 रखेंगे, r2 के लिए दूसरे नंबर पर हम साइन b/2 रखेंगे, बाकी पर कोस रखेंगे। अब बात करेंगे r3 की, तो 4r आएगा, कोस आ जाएगा a/2, कोस आ जाएगा a/2 और लास्ट में रखेंगे हम साइन c/2। तो ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या के फॉर्मूले थे, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को जो है सॉल्व करना है। जैसे ही आ जाए इसमें R1 बटे में R2 R3, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखेंगे सरल करिए या सरल करो। ठीक है, कैसे करते हैं सरल उसको देखिएगा। ये आ जाएगा R की वैल्यू हमें रखनी है। R क्या होता है? अंत्यवृत्त की त्रिज्या होगी, और अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या है उसका जो फॉर्मूला होगा ये आ जाएगा डेल्टा बटे एस। ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इसको लिखेंगे हम डेल्टा और बटे एस माइनस ए बाई, इसको लिखेंगे हम डेल्टा एस माइनस बी, इसको लिखेंगे हम डेल्टा एस माइनस सी। ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर बटे में एस माइनस सी आएगा। डेल्टा स्क्वायर, इसको लिखेंगे एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इससे कैंसिल होगा और ये पहुंच जाएगा ऊपर। 1/, एक बार लिख देते हैं, एस माइनस ए आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा एस 1/, में एस माइनस बी आएगा ना, और एस माइनस सी आएगा। अब ये ऊपर भागेगा तो ये आ जाएगा यहाँ से एस माइनस बी और एस माइनस सी, और बाई में आ जाएगा यहाँ से एस आएगा और एस माइनस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें, इसका रूट करके इसका होल स्क्वायर कर दें, देखिए ये सूत्र किसका बन गया? tan का बन गया ना, तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर a/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबका यूज जब करेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे और यूज होगा भी। प्रत्येक क्वेश्चन का यूज होता है, वो आपको देखना है कैसे आप इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है, और हम रखते हैं इसमें जो है इतने ही। देखिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको सपोर्ट करिएगा। आप प्रॉब्लम्स में समझ रहे हैं तो आप जो है कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।